हेलो दोस्तों। तो दोस्तों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि शख्सियत दमदार होती है तभी दुश्मन बनते हैं। शख्सियत दमदार होती है तभी दुश्मन बनते हैं, वरना कमजोरों से तो लोग सहानुभूति रखते हैं। तो दोस्तों मैं हूं रविंद्र यादव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। तो मैं आज बात करने वाला हूं आपके क्लास 10th के अंशाल पेपर की। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि आपके 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनको कुछ बच्चों ने मेरे जो है व्हाट्सएप पे सेंड किया था कि सर ये क्वेश्चन बहुत टफ दिख रहा है, सर इसको यूट्यूब पे लगा दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको यूट्यूब पे लगा दूंगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। और दोस्तों यदि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मैं चर्चा करता हूं आज के इस प्रश्न को। दोस्तों यदि बच्चों ने इसको स्क्रीनशॉट करके या क्वेश्चन को लिख के अगर भेजा है तो कहीं ना कहीं मेरी दृष्टि से थोड़ा ये क्वेश्चन टफ होगा और आपको समझने के लिए भी थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं आपके इस प्रश्न की। जैसा कि आप अपने बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। कह रहा है यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाला सेवों की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। तो कह रहा है आपसे छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों आपका जो प्रश्न है, सबसे पहले ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये किस प्रश्नावली में का या किस चैप्टर का ये प्रश्न है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चैप्टर आपका द्विघात समीकरण जो है उसमें का प्रश्न है। हालांकि ये जहां तक मेरी सोच है, आपके जो है राइटर जो मनोहरे की बुक है उसमें तो नहीं दिया है, लेकिन आप अरिहंत की बुक्स उठाते हैं या अवतार के विद्या क्वेश्चनों को उठाएंगे तो इनमें मैं उम्मीद कर सकता हूं कि क्वेश्चन आपका लगभग मुझे लगा दिया होगा। ठीक है, क्योंकि मैं क्लास 10th की बुक पढ़ाया हूं मनोहरे की, पूरे चैप्टर, पूरे जितनी प्रश्नावली है सबको पढ़ाया हूं, एक जो है प्रश्नावली को। तो उसमें कहीं ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, लेकिन मैंने कभी देखा था, मुझे याद आ रहा है कहीं ना कहीं ये किसी विद्या क्वेश्चन में या किसी भी कंप्लीट कोर्स जो दिया हुआ था उसी में एक क्वेश्चन था। तो कोई बात नहीं, मैं इसको लगाने का कार्य करता हूं। पहले एक एक चीजों को आपको समझाते चलते हैं, कहानी इसमें क्या आने वाली है। पहला चीज आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा। दूसरी चीज आपको पता हो, जब बहुत सारी वस्तुएं हो, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा, जब बहुत सारी वस्तुएं हो और बहुत सारी वस्तुओं में बहुत लोगों को बांटा जाए, तो बहुत लोगों को बांटा जाए, पता रहता है कितने लोगों को बांटना है। जैसे मैं कह दूं आपके पास 50 बॉल है, सपोज दैट 50 बॉल है और आपको बांटना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 25 लोगों को। कितने लोगों को? 25 लोगों को। और सबको समान समान बांटना है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए। मैं पूछ दूं कि बताइए, अगर 50 बाल हैं और उसमें 25 लोगों को बांटना है तो एक बच्चे को कितने बाल मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर सिंपल, 50 गेंद हैं और बच्चों की संख्या कितनी है? 25। यानी इसका अर्थ है मुजबानी आप बता सकते हैं कि सर एक लड़का 2 बाल लेगा। वही कहानी यहां है। और इतनी जो बातें मैंने एग्जाम्पल बताया, थोड़ा सा तेजी से बताए हैं, समझने की अगर कोशिश करेंगे तो 100% पकड़ सकते हैं। क्या मैंने बताया? मैंने कहा कि आपके पास 50 बाल हैं। कितने हैं? 50 बाल आपके हैं और आपके पास बच्चों की जो संख्या है वो मान लीजिए 25 बच्चे हैं। मैं कहूं कि एक बच्चा कितना गेंद पाएगा, कितना बाल पाएगा? तो आप कहेंगे सर एक बच्चे की बात करेंगे तो आपका 50 को 50 और बटा में टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे हमारे 25 से भाग दें, कितना का आपका? 2। एक बच्चा 2 बाल पाएगा। यही कहानी इस प्रश्न में बनने वाली है। सर क्या बनने वाली है? मेरी बातों को समझिएगा। जितना टोटल रहेगा उसको ऊपर रखूंगा और जितने बच्चे रहेंगे टोटल उनको नीचे रखूंगा, तो मुझे यह पता चलेगा कि एक बच्चा कितना पाएगा। क्या पता चलेगा? मुझे यह पता चलेगा कि एक बच्चा कितना पाएगा। ठीक,
चलिए, अभी तक अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो अब घबराइए नहीं, मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताते चलूंगा। ये जो मैं लिखा हूं इसकी कहानी आगे आपको मिलेगी, मैं समझा रहा हूं। चलिए क्या करिएगा, देखिएगा ध्यान से। हाल में पहले लिखेंगे आप, मान लिए कोई हॉस्टल हो या कोई विद्यालय हो, उसमें क्या जाता है, बच्चों को सेव बांटा जाता है। और कह रहा टोटल सेवों की जो संख्या है वो 300 है, लेकिन टोटल कितने बच्चे हैं ये नहीं दिया है। मैंने हर एक समय आपको बताता रहा कि कोई भी सवाल आए, लास्ट की जो कहानी का है उसको तुरंत मानना यक्स। लास्ट में लिखा है क्या, छात्रों की संख्या, तो आप कहिएगा हाल में माना क्या माना कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्रों की संख्या बराबर क्या होगा, तो दोस्तों आपका कुल छात्रों की संख्या बराबर x, क्या होगा x। इसके बाद अगला क्या है, कुल सेव कितने हैं, तो कुल सेव की बात करेंगे सर, तो कुल सेवों की संख्या, कुल सेवों की संख्या आपको दिया है कितना, 300। कितना है, कुल सेवों की संख्या 300। अब क्या करेंगे, इसके बाद आपसे कह रहा है, अब हम लोग इसके बाद निकालेंगे, यही बात समझने वाली, बस इतनी कहानी के बाद आपको समझना है बस केवल। अब निकालेंगे हम कि एक बच्चा सेव कितना पा रहा है। क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे कि एक बच्चा सेव कितना पा रहा है। तो हम लिखेंगे, प्रत्येक भी लिख सकते हैं हम लोग, जो है प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला सेवों की संख्या, एक बच्चा कैठ हो पाएगा, सेवों की संख्या क्या करेंगे, मैंने कहा वही, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला बाल की संख्या। तो टोटल बाल जो होता है उसको ऊपर रखते हैं, यानी जो टोटल सेव है उसको रखेंगे ऊपर, और टोटल जो बच्चे, कितने बच्चे थे, 25, तो टोटल जो बच्चों की संख्या है वो माना है मैंने क्या दोस्तों, आपका x। तो इसका अर्थ हो गया कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला सेवों की संख्या होगी 300 बटा कितना, x। आई होप दैट आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए मैं मान लूंगा कि यह हो गया 300 बटा आपका x। इसके बाद आगे कह रहा है कि सेव 300 ही है, लेकिन जो टोटल बच्चे थे उन टोटल बच्चों में भी कुछ और बच्चे आ गए। तो पहले से मान लीजिए अगर 50 थे तो कह रहा आगे 10 छात्र और आ गए, तो 50 और 10 कितना जाएगा आपका, 60 हो जाएगा फिर, ठीक। तो पता तो है नहीं 50, मैंने अपने से बताया, मैंने मान लिया 50 हो तो 60 हो जाएगा। तो कहेंगे क्या, आप लिखेंगे, याद है माना कुल छात्रों की संख्या 10 है। अब करेंगे यदि 10 छात्र और आ जाए तो लीजिएगा 10 छात्रों के और आ जाने से संख्या क्या होगी, छात्रों की संख्या। तो पहले था x और अब हो जाएगा x प्लस कितना, 10, ठीक। से तो वही है 300। तो कहेंगे तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला सेव बराबर, फिर वही कहानी, x कितना होगा, टोटल से उतना ही है 300 और बटा में यह हो जाएगा आपका x प्लस कितना, 10, x प्लस 10। अब इसके बाद समझने वाली बात है, आगे लिखा है तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाला सेवों की संख्या में एक की कमी होती है। कितनी कमी होती है, 1। अब डायरेक्ट आराम से ध्यान से लिखेंगे प्रश्नानुसार। सर पहले था आपका 300 और बटा में x माइनस, कमी हो रही है, माइनस ये आपका 300 बटा में x प्लस कितना, 10 इक्वल टू कितने का अंतर है आपका, 1 की कमी हो जा रही है। अब ये जो मैं बात लिखा हूं कुछ बच्चों के भेजा से ऊपर जा रहा होगा, अरे सर ऑटोमेटिक ये क्या कर दिए, 300 बटा x माइनस 300 बटा x प्लस 10 बराबर 1 के। इन छोटी छोटी बातों को समझना, पकड़ना, रटना, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, यहां से दोनों का फटाक से लॉस लेंगे तो x और x प्लस कितना आपका 10, ये बाकी आ जाएगा तो हो जाएगा 300 कोष्टक में x प्लस आपका 10 माइनस ये 300 और ये गुणे आपका x इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई करिए, 300 का x में करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 300x और ये आपका प्लस 3 और ये 2 जीरो और एक ये लेके, यानी कितने हो जाएंगे, 3 जीरो। इसके बाद माइनस ये हो जाएगा 300x अपान में, x का x में करेंगे x का स्क्वायर और 10 का x में करेंगे तो आएगा प्लस में आपका कितना, 10x इक्वल टू 1।
ये आपका प्लस में, ये आपका माइनस में। कितना होगा? ये हो जाएगा 3000 इक्वल टू, ये भाग के वहां जाएगा तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका 10x, उधर भेजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 300, 3000 इक्वल टू 0। ठीक, 3000 को ऐसा तोड़ा जाए कि 10 है, 6 5 30, 60 और 50, अरे सॉरी, हाँ 60 और 50, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ये 60x माइनस 50x माइनस 3000 इक्वल टू 0। इतने करने में अब एक्सपर्ट है कि डिवाइड समीकरण किसको नहीं आता है कि नहीं? ठीक है, आपका एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000 बराबर 0। अब यहां से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 60 होगा और माइनस 50 कॉमन लेंगे तो x प्लस ये भी आपका 60 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां से x माइनस 50 एक कोष्टक में और x प्लस 60 एक कोष्टक में इक्वल टू 0, यानी x माइनस 60 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 50 के। ये आपका x प्लस 60 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 60, तो माइनस तोलेंगे नहीं, इसे लिया जाएगा आपका क्या, x बराबर कितना 50। यानी इसका क्या अर्थ हो गया? आपसे पूछा था छात्रों की संख्या क्या है, तो आप कह दिया क्या बोलेंगे आप कि छात्रों की संख्या बराबर क्या, छात्रों की संख्या बराबर संख्या x बराबर 50। ठीक, छात्रों की संख्या x बराबर 50 आएगा। तो दोस्तों हो सकता है या एग्जाम में आपके आ जाए, तो इसके लिए आप एकदम प्रिपेयर्ड हो जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा बेहतरीन तरीके से, अच्छे से। सवाल में कोई दम नहीं है, केवल बनाने आ गया तो ऐसे सवालों को बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और प्रश्न जो है मेरे व्हाट्सएप पे आया हुआ है, मैथ का ही एक जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का, हमें लग रहा है कहीं ना कहीं वो अच्छा सवाल है, बेहतरीन। केवल उस कहानी में उसके ग्राफ को अगर आप बना लेते हैं तो 100% आप इस सवाल को उस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक ना, चलिए पहले उस क्वेश्चन को कॉपी करते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, और आप अगर ध्यान से देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आप बड़ी आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन दिया है कि पानी सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि पानी सतह से 14 मीटर ऊपर के डेक, 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक, 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से, एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 डिग्री हो। तो कह रहा आपसे कि पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है आपसे कि पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 35 डिग्री है। तो पहाड़ी की ऊंचाई, यानी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका क्वेश्चन दूसरा है। मैंने कहा ये सवाल त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का है। केवल आप सवाल में केवल फिगर बनाना जान जाते हैं तो ऐसे सवालों को बड़ी आसानी से आप चाहेंगे तो लगा सकते हैं। ठीक है ना, केवल आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए। ठीक, चलिए क्या कह रहा है प्रश्न आपका, कह रहा है पानी सतह से 14 मीटर ऊपर। पानी सतह पता ही आपको हमेशा जमीन से ही होगा, यानी इसका अर्थ है ऐसे बनाएंगे आप
और ये पानी का समुद्र सतह यहां से लेके यहां तक। ठीक, समझने के लिए पानी सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े, यानी 14 मीटर ऊंचे की बात कर लें तो यहां से आपका ये हो जाएगा 14 मीटर ऊपर। ठीक, क्लियर। और यहां से इधर हो सकता है तो वहां भी हो जाएगा आपका। ठीक, करा 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े, यानी यहां कोई ऊपर जहाज है और इसके ऊपर कोई व्यक्ति आपका खड़ा है। डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी, पहाड़ी की चोटी तो यहां से पहाड़ी की चोटी मान लीजिए आपकी इतनी ऊपर ऐसे है। ठीक, ये उतनी बड़ी पहाड़ी की चोटी है, ये जहाज की ऊंचाई यहां तक है, यहां तक व्यक्ति यहां से देख रहा है खड़ा होके। ठीक, पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी इसका अर्थ है दोस्तों मैं इसको मिलाऊंगा यहां से और इसको ऊपर करेंगे तो पहाड़ी की चोटी का जो उन्नयन कोण ये दिया हुआ है वो कितना है आपका 60 डिग्री। ठीक, और यहां से यहां तक की दूरी जो दिया आपको वो साफ साफ कह रहा है 14 मीटर। तो आपके पास कॉमन सेंस है, अगर ये 14 है तो यहां से इसके और इसके बीच की दूरी भी कितनी होगी आपकी 14 मीटर। ठीक है, चलिए आगे। उन्नयन कोण 60 डिग्री बना दिया तथा पहाड़ी के आधार से, ये पहाड़ी है और पहाड़ी का आधार ये है आपका नीचे का, ठीक ना। पहाड़ी के आधार से किसकी बात हो रही है, उस व्यक्ति द्वारा। यहां जो है पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 डिग्री, यानी यहीं पे दोस्तों समझने बात है, अवनमन बोल रहा है और उसी वहीं से देख के ऊपर देख रहा है तो उन्नयन 60 का, और वही नीचे देख रहा है पहाड़ी के तो वो आपका बन रहा है आपका कितने का दोस्तों, तो बन रहा है आपका फर्स्ट क्लास का 30 डिग्री का। यही बात समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी अगर नहीं लगा पा रहे होंगे तो। ठीक, ये बनेगा आपका नीचे का, थोड़ा सा इसको सीधा कर लीजिएगा, ठीक ना, ये थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है। चलिए, ये जो बनने वाला कोण होगा आपका वो कोण बनेगा कितने का, तो दोस्तों आपका वो 30 डिग्री का। कितने का, 30 डिग्री का। ठीक, क्लियर। ये आपका फर्स्ट क्लास का फिगर बन चुका है। अब केवल नाम देना है और नाम देंगे आराम से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए नाम की बात कर ले आपसे तो कुछ भी मान सकते हैं। मैं मान लेता हूं सपोज दैट इस बिंदु का नाम कर लीजिए ए, इसका नाम कर लीजिए बी, इसका नाम कर लीजिए सी, इसका नाम कर लीजिए डी, इसका नाम कर लीजिए आप लोग ई। ठीक, ये आपका 14 है, ये भी 14 होगा। ये पता नहीं है, मान लीजिए इसके बीच की दूरी x है, जगह अगर ये x होगा तो दोस्तों आपका ये भी कितना होगा आपका सिंपल x। ठीक, और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ी की ऊंचाई, यानी इसका दोस्तों अर्थ है यहां से लेके यहां तक की दूरी ये क्या होगी, h मान लीजिए। ठीक, पहाड़ी की ऊंचाई। चलिए आगे, दूसरा कह रहा है कि उसकी जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे, उसकी जहाज से दूरी क्या है ये बताइए, यानी वो जो पहाड़ी है पहाड़ी से यहां पे ये जो है इससे जो व्यक्ति है उसकी उसके बीच की दूरी क्या है, पहाड़ी की यहां से, ये पहाड़ी है यहां तो जहाज है, इसके इसके बीच की दूरी ये पूछ रहा है आपसे, यानी h पूछ रहा है और मेरे फिगर द्वारा बनाए गए माने गए जो x है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक, आप घबराएंगे 5% नहीं, आराम से केवल देखेंगे तो आपका सवाल 100% लग सकता है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, फिगर बना दिया हूं, फिगर में बेहतरीन तरीके से समझाते बना दिए हैं, ठीक ना। हाल में पहले ऊपर का त्रिभुज पकड़ लीजिएगा, क्या नाम है, त्रिभुज का नाम है ए बी और आपका ई। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक और चीज आपको चाहिए जिसको मैं बता लूं, क्या, यहां त्रिभुज में अक्सर जानते हैं आप tan थीटा यूज करते हैं, तो tan का जब यूज करेंगे तो आप धैर्यता से दिमाग से अपना काम करेंगे। क्या होगा, tan थीटा की बात किया जाएगा तो दोस्तों आपको पता है कि यहां जो ऐसे बना हुआ स्ट्रक्चर, इसमें इसके और इसके बीच की दूरी चाहिए, और ये आपको पता है, यहां समझना ध्यान से, ऊपर आपका यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है आपकी h, और केवल आपको इतना चाहिए तो इसकी जो दूरी होगी आपकी हो जाएगी h - 14। कुछ लोग यहां फंसेंगे लेकिन वो पता है, कुछ लोग घबराएंगे अरे सर ऐसे कैसे हो गया, तो एक बार समझने की कोशिश करिए। टोटल दूरी दिया हुआ है h और मुझे केवल इसके इसके बीच की दूरी निकालना है, तो मैं कहूंगा टोटल h में से 14 निकाल दीजिए, तो बचेगा आपका h माइनस कितना 14 हम लिख सकते हैं।
ठीक, केवल थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आसानी से आपका सवाल आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास जब करेंगे तब, ठीक ना। चलिए क्या कहेंगे आप, चित्र से जो आपका दिख रहा है बनाए हुए फिगर से लीजिएगा। मैं थोड़ा सा उतना लॉन्ग करके नहीं, शॉर्टकट में लगा देंगे, आप लोग पकड़ लेंगे ना। चलिए कह रहा है पानी सतह से 14 मीटर ऊंचाई पर जहाज के डेक पर खड़े हैं, तो लीजिएगा सीधे त्रिभुज आपका जो बना हुआ है ए और डी और ई, अपने थोड़ा बड़ा कुछ कहानी अपन लिख लेंगे, बना लेंगे एग्जाम में। त्रिभुज ए डी ई में tan थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, यानी लंब की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका डी और ई और बटा में आधार ए और क्या होगा डी, ये जाएगा ए डी, यानी tan आपका 60 डिग्री इक्वल टू डी का नाम है आपका h माइनस 14 बटा में ए डी कितना है आपका x। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो tan 60 डिग्री के मान 1/√3 इक्वल टू, नहीं दोस्तों √3 होता है ना, सॉरी, √3 इक्वल टू h माइनस 14 अपान किसके x के। इसको यहां करेंगे आप तो ऐसे क्या बन सकता है, बन सकता है √3 ये इधर आएगा तो x इक्वल टू h माइनस 14, या लिख सकते हैं √3x ये माइनस इधर आके प्लस आपका 14 इक्वल टू किसके h के। इसको मान लेंगे तो मान लिया, नहीं तो कोई मानने की आवश्यकता नहीं है। ये एक मान लीजिए एक बन गया आपका समीकरण एक, √3x प्लस 14 इक्वल टू h के। ठीक, नीचे इसी प्रकार अगर आप ध्यान से देखें तो यहां एक त्रिभुज बना हुआ है और इस त्रिभुज का नाम ए बी और आपका सी, तो लिखेंगे आप त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इक्वल टू क्या दोस्तों, लंब की बात करेंगे तो ए बी और बटा में क्या होगा बी सी, तो tan आपका बना हुआ है कोण 30 डिग्री बराबर ए बी की माप 14, बी सी मान है क्या है आपका x, ठीक है, बी सी मान लिया x, तो tan 30 डिग्री का होता है 1/√3 इक्वल टू 14 बटा में आपका x के, तो ये x भाग के आ जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा, x भाग के आ जाएगा तो x इक्वल टू 14 कितना 3, तो x इक्वल टू 14 को 14 गुणे √3 का मान क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैं लिखना छोड़ा था, दिया आपका मान 1.732, कितना इसका मान दिया है 1.732। ठीक, अब क्या करेंगे, सिंपल दोस्तों इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा x, यानी आएगा कि उस पहाड़ी से जहाज कितनी दूरी पर है, उस पहाड़ी से जहाज कितनी दूरी पर है। गुणा कर लीजिए 1.732 में गुणा करेंगे आप 14 से, तो 14 दूना के 28, 4 3 12, 13 14 को 4 7 चौक 28, 28 और 1 29, 4 एकम 4 2 6, ये आप करेंगे आपका आएगा 1 7 3 2 या 8 4 2 6 9 3 12 6 6 12 13 14 और 1 और इसके बाद क्या होगा 2, यानी आएगा 24 दशमलव दोस्तों आपका 268 मीटर, लगभग यही आएगा, कितना 24.268 मीटर। ठीक ना, चलिए इसके बाद क्या करेंगे आप, ये आपका x का मान आ गया, अब सिंपल लिख दीजिएगा समीकरण, या जो आपका लिखा इसको मान लीजिएगा समीकरण एक लिया, समीकरण 1 में h का मान x का मान रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 में रखने पर वही सिंपल अब लिखेंगे तो क्या होगा आपका h इक्वल टू √3 गुणे, दिमाग लगेगा, इसको रखेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, x के स्थान पे रख दीजिएगा कितना 14 गुणे √3 और प्लस दोस्तों आपका ये 14, यानी h इक्वल टू √3 से √3 में गुणा करेंगे, यह आएगा 3 गुणे 14 और प्लस कितना आपका 14, यानी h इक्वल टू क्या आएगा 14 तो 14 42 और प्लस ये आपका 14, यानी h इक्वल टू 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 4 1 5, ये आ गया h का मान कितना 56, यानी इसका अर्थ है कि पहाड़ी की जो ऊंचाई है क्या है दोस्तों, आपके पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई आपकी h आ गई कितना 56 मीटर, और जो आपका x का क्या अर्थ है, पहाड़ी से जहाज की दूरी जो है नीचे लिखिएगा, पहाड़ी की जहाज से दूरी, या कहते हैं जहाज की पहाड़ी से दूरी, ऐसा कहना बेहतर होगा, जहाज की किससे, पहाड़ी
पहाड़ी से दूरी जो आपका है दोस्तों x इक्वल टू आएगा 24.268। कितना आएगा? 268। ठीक, तो दोस्तों ये रहा आपका सवाल नंबर 2। काफी बेहतरीन अच्छा था, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो बड़ी आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही वीडियो को समाप्त करते हैं, और यदि ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।